विद्यार्थियों, कल के वीडियो में हमने उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की कुछ प्रमुख गायन शैलियों की चर्चा की थी, जैसे ध्रुपद, धमार, ख्याल और टप्पा। आज हम और कुछ गायन शैलियों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे ठुमरी। ठुमरी, जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ से लगता है, ठुम और री। ठुम यानी ठुमकने का भाव और री यानी सखी। तो ठुमरी एक प्रकार का बहुत मधुर, रसीला, लोकप्रिय गायन शैली है, जिसका ज़्यादातर प्रयोग नृत्य के साथ में देखने में आता है और ये उपशास्त्रीय संगीत में इसको रखा जाता है। और ठुमरी जो है वो उत्तर हिंदुस्तान का एक मधुर और रसीला लोकप्रिय गायन है। इसके आविष्कार के बारे में थोड़ा कहना मुश्किल है कि कब इसका आविष्कार हुआ, लेकिन इतना माना जा सकता है कि ठुमरी गायन का जन्म भी टप्पा गायन के बाद लखनऊ के नवाबों के दरबार में इसका जन्म हुआ और वहीं ये कला फली फूली। ठुमरी में स्थाई और अंतरा ये दो भाग होते हैं और टप्पा गायन की भांति ये कुछ चुने हुए रागों में ठुमरी गाई जाती है, जैसे खमाज, काफ़ी, पीलू, बरवा, भैरवी, झिंझोटी, इस तरह के रागों में जो है ठुमरी का चलन देखने में मिलता है। और ताल में भी इसमें त्रिताल, पंजाबी त्रिताल आदि इस तरह का प्रयोग, इसका प्रयोग किया जाता है। और ठुमरी में छोटी छोटी सुंदर तानों का प्रयोग होता है और बंदिश इसकी बहुत खूबसूरत होती है और एक बंदिश के बोल को लेके उसको अलग अलग तरीके के से उसके अलग अलग भाव के साथ उसको दिखाया जाता है। और इसके गीतों के शब्द जो होते हैं, इसमें बोल थोड़े होते हैं और वो अधिकतर ब्रज भाषा के होते हैं। और लय जो होती है इसकी, वो प्रकृति जो है इसकी वो चपल है, यानी चंचल प्रवृत्ति होती है इसमें। और श्रृंगार रस की अधिकतर इसमें प्रधानता रहती है। ठुमरी गायन में हम ये देखते हैं कि राग की शुद्धता पर उतना अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि उसमें ठुमरी गाते में आप देखिए कि एक राग जब चलता है तो उसमें विभिन्न उससे मिलते जुलते रागों का स्वरूप दिखाकर उसको और आकर्षक बनाया जाता है। तो उसके लिए गायक का राग के लिए आवश्यक है कि गायक के में राग का ज्ञान, स्वर का ज्ञान हो, तभी वो खूबी के साथ उसमें उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि जैसे यदि वो पीलू में कोई ठुमरी गा रहे हैं तो उसके साथ वो बड़ी कुशलता, बड़ी सुंदरता के साथ उसमें काफ़ी, खमाज, भैरवी और भीम पलासी उस रागों का थोड़ा थोड़ा उसमें मिश्रण करते हुए दिखा सकते हैं। पर इसके लिए गायक को बहुत निपुणता की आवश्यक है, तभी वो गायन उसका जो है वो मधुर और सुरीला लगेगा। और ठुमरी गायन जो है वो उत्तरी हिंदुस्तान में काफ़ी प्रचलित है, जिसमें भी खास तौर पे लखनऊ और बनारस, ये दोनों जगह की जो हैं वो ठुमरी गायन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। और इनके कलाकारों में हम सुनते हैं ललन पिया, सनत पिया, कदर पिया, बिंदादीन महाराज, वाजिद अली साहब, इस तरह के लोगों ने जो है ने ठुमरी गायन को प्रश्रय दिया और काफ़ी इसमें जो है इसके समय में ये कला जो है फूली फली। अगली गायन शैली है तराना। तराना भी ख्याल की भांति एक गायन है, जो कि द्रुत लय में गाया जाता है। जब पहले बड़ा ख्याल, फिर छोटा ख्याल और छोटे ख्याल के बाद तराना गाया जाता है। और इसके लिए ये माना जाता है कि इसका आविष्कार सबसे पहले 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में के जो सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ कवि हज़रत अमीर खुसरो जी थे, उन्होंने किया है।
और तराना अधिकतर जो है वो ख्याल गायक जो हैं वो गाते हैं और सुनने में बहुत मनोहर, बहुत ही सुंदर लगता है। और ख़ास तौर पर इसकी जो लय है वो विशेष, उसमें तैयारी की, गले की तैयारी की आवश्यकता होती है। और इसमें जो बोल होते हैं गीत के, वो एक निरर्थक शब्द होते हैं, जैसे ओदानी, दीम, तना, नाना, देरे ना, इस तरह के शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। और इनके अतिरिक्त, इन बोलों के अतिरिक्त उसमें पखावज या तबले की भी बोल और उर्दू या फारसी के कुछ शेर आदि भी जो होते हैं उसमें रहते हैं। अब जैसे ओदा नीता ना देरे ना चलता है, उसी के साथ साथ धा घिरना तक टेटे कता गदे गिरे धूम गिट तक धित्ता धित्ता, इस तरह से जो है ये पखावज के बोल भी इसमें मिश्रित रहते हैं। तो ये तराना जो है, और इसमें भी स्थाई और अंतरा, ये दो भाग होते हैं। और इसमें ख्याल की भांति ही इसमें भी तानों का, लेकिन द्रुत तानों का प्रयोग इसमें किया जाता है। और इसमें जो मेन जो इसका है, वो जो प्रमुखता है वो इसकी लय है कि अधिक जब इसकी द्रुत लय में कितनी सफाई की स्पष्टता के साथ गायक उसको गाए, ये उसका इसमें उसकी परीक्षा है कि वो कितना बखूबी से उसको गा सकता है। अगली गायन शैली है चतुरंग, यानी चतुरंग यानी 4 अंग। ये एक ख्याल की भांति ही एक गायन है जिसमें 4 अंग होते हैं। गीत के को 4 भागों में बांटा जाता है, यानी 4 अंग हैं। पहला ख्याल, दूसरा तराना, तीसरी सरगम, चौथा तिरवट। यानी पहले भाग में तो गीत या शब्द होते हैं या बोल होते हैं, जो गीत के बोल या शब्द जो हैं वो पहले भाग में गाए जाते हैं। दूसरे भाग में तराना के शब्द होते हैं, यानी तना दीन दीन तना ना ना, इस तरह के शब्द जो हैं वो तराने के भी उसमें होते हैं। इसी प्रकार तीसरे भाग में सरगम होती है, जो जिस राग का वो चतुरंग जिस राग में बजा हुआ है उस राग का उसमें जो है सरगम होगी। और चौथा जो है उसमें जो होगा वो तिरवट, यानी पखावज की छोटी परन या इस तरह की उसमें रहेगी। तब ये जब ये 4 कहने का अर्थ है कि पहले भाग में गीत के बोल, दूसरे भाग में तराने के बोल, तीसरे भाग में राग का सरगम और चौथे भाग में पखावज की छोटी परन होती है, तो इस गायन शैली को चतुरंग के नाम से जाना जाता है। और इसमें देखा जाए तो ये एक तरह से एक चतुरंग में ख्याल और तराना, इन दोनों का ही मिश्रण इसमें होता है और ख्याल गायन की भांति ही इसका विस्तार किया जाता है। अगली गायन शैली है एक सरगम। सरगम या स्वर मालिका, जब किसी राग के स्वरों की लय, तालबद्ध एवं मनोरंजक रचना को, जिसके द्वारा राग का स्वरूप स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है, सरगम कहलाते हैं या उसको स्वर मालिका कहते हैं। और सरगम जो है वो हर एक राग में होता है और भिन्न भिन्न तालों में बधा रहता है, यानी भिन्न भिन्न तालों में निबद्ध रहता है। तो सरगम में के भी 2 भाग हैं, पहला भाग स्थाई का, दूसरा भाग अंतरे का। और इसी में उसके राग का जो स्वरूप है वो भली भांति स्पष्ट हो जाता है। तो इससे इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि विद्यार्थियों आपको इसमें स्वर ज्ञान और राग का ज्ञान, दोनों ही चीज़ों का ज्ञान देने के लिए ये सरगम जो है उसमें सहायक होता है। अगली है लक्षण गीत। लक्षण गीत भी इसी तरह का है। लक्षण गीत यानी लक्षण बताने वाला गीत, यानी उस गीत को जो किसी राग के लक्षणों का वर्णन करे, लक्षण गीत कहलाता है। मतलब जिस गीत में किसी राग के स्वर, उसकी जाति, उसका वादी संवादी, उसका थाट, उसकी सब, मतलब देखा जाए उसकी जितना पूरा परिचय जो है वो सब बातों का वर्णन जिस गायन शैली में होता है,
जिस गीत में होता है, और जो गीत भी उसी राग, और वो उसी राग ही में गाया जाता है, अर्थात जिस गीत की स्वरलिपि भी उसी राग में होती है, जैसे उसे गीत को लक्षण गीत या राग का लक्षण बताने वाला गीत कहते हैं। अब जैसे एक उदाहरणार्थ आप देखो कि एक भैरवी का लक्षण गीत है, उसमें है, भैरवी कही मनमानी कोमल सब सुर गुनी गावत प्रथम पहर की रानी, मध्यमवादी सुर संवादी भक्ति रस की खानी, सब कोई गावत सबको रिझावत भैरवी शास्त्र मानी। अब इसमें सारे राग भैरवी के लक्षण मौजूद हैं, यानी कि सारे स्वर कोमल लगते हैं, संपूर्ण जाति का राग है, गायन समय प्रातःकाल है, मावादी है, सा संवादी है, ये सब बातें जो है उस गीत में हैं, और ये गीत जो है उसी राग की में बद्ध किया हुआ है, स्वरलिपिबद्ध किया है। तो ऐसे जो गीत हैं, इसको हम, ऐसी रचना को लक्षण गीत कहते हैं। थैंक यू।